7,000 बांधों का बोझ झेल रही धरती का संतुलन डगमगाया। कैसे 7,000 बड़े बांधों ने पृथ्वी की धुरी को हिला दिया? क्या इंसान अपनी गतिविधियों से पूरी पृथ्वी को हिला सकता है? एक नई हार्वर्ड स्टडी के मुताबिक धरती पर बने करीब 7,000 बड़े बांधों ने पृथ्वी की धुरी यानी उसके रोटेशन एक्सिस को 1 मीटर तक खिसका दिया है। इसके चलते समुद्र स्तर में गिरावट और मैग्नेटिक पोल्स में बदलाव आया। क्या इसका मतलब है कि हमारी दुनिया अब पहले जैसी नहीं रही? क्या इससे समुद्र का स्तर गिरा? क्या इसके चलते चुंबकीय ध्रुव यानी मैग्नेटिक पोल्स में भी बदलाव आया? और आगे क्या खतरे हो सकते हैं? आइए आज की इस वीडियो में हम इसी चौंकाने वाली रिसर्च को आसान भाषा में समझेंगे। दोस्तों, आज की ये वीडियो काफी ज्यादा रोचक व ज्ञानवर्धक होने वाली है, इसलिए इस वीडियो को आप जरूर ज्यादा से ज्यादा शेयर करके बहुत लोगों तक पहुंचाएगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसके बारे में जान पाएंगे। इसके अलावा आप लोगों से भी अनुरोध है कि वीडियो को आरंभ से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। सबसे पहले समझते हैं कि पृथ्वी की धुरी यानी अर्थ्स रोटेशनल एक्सिस क्या होती है। जब पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है तो वह पूरी तरह सीधी नहीं घूमती। उसका झुकाव करीब 23.5 डिग्री का होता है। यह धुरी पृथ्वी के घूर्णन की दिशा तय करती है और हमारे मौसमों, दिन रात और जलवायु पर गहरा असर डालती है। अब अगर इस धुरी में जरा सा भी बदलाव हो जाए, कुछ ही सेंटीमीटर का, तो इसका असर पूरे ग्रह पर महसूस किया जा सकता है। अब बात करते हैं इस हार्वर्ड स्टडी की। पिछले करीब 100 सालों में इंसान ने धरती पर करीब 7,000 बड़े बांध बनाए हैं। इन बांधों ने करीब 3,000 घन किलोमीटर पानी को रोककर झीलों और जलाशयों में जमा कर लिया। जब इतना सारा पानी एक जगह पर इकट्ठा हो जाता है तो वह पृथ्वी की सतह पर एक नया भार डालता है। यह भार इतना बड़ा होता है कि यह धरती के घूर्णन की धुरी को धीरे धीरे खिसकाने लगता है। हार्वर्ड की रिपोर्ट के मुताबिक इन बांधों के कारण पृथ्वी की धुरी करीब 78 सेंटीमीटर से लेकर 1 मीटर तक शिफ्ट हो चुकी है। इतना पानी अगर बांधों में जमा हो गया तो इसका मतलब है कि वह समुद्रों से निकलकर आया। यानी जहां जहां ये बांध बने वहां वहां पानी समुद्र से कम हुआ और धरती पर जमा हो गया। इससे समुद्र का औसत स्तर करीब 1 मिलीमीटर प्रति साल कम हुआ। वैसे तो सुनने में यह बहुत कम लगता है, लेकिन लंबे समय में इसका असर ग्लोबल सी लेवल पर पड़ता है और समुद्री तटों पर रहने वाले करोड़ों लोगों के लिए फर्क ला सकता है। इंसानों द्वारा बनाए गए 7,000 से ज्यादा बड़े बड़े बांध अब न केवल समुद्र के जलस्तर को प्रभावित कर रहे हैं, बल्कि वे धरती के घूमने की दिशा यानी रोटेशन एक्सिस तक को बदल रहे हैं। इस रिसर्च के अनुसार दुनिया भर में बनाए गए इन बांधों ने धरती की क्रस्ट, ऊपरी सतह को चुंबकीय केंद्र के मुकाबले लगभग 1 मीटर तक खिसका दिया है। यह बदलाव ट्रू पोलर वांडर नामक भौगोलिक प्रक्रिया का हिस्सा है, जिसमें धरती की सतह चुंबकीय उत्तरी ध्रुव के चारों ओर खिसकती है। अब सवाल उठता है, क्या इस बदलाव का असर पृथ्वी के मैग्नेटिक पोल्स यानी चुंबकीय ध्रुवों पर भी हुआ? कैसे हो रहा है ये बदलाव? धरती एक घूमती हुई गोला है। अगर इस पर किसी हिस्से में बहुत ज्यादा वजन जुड़ जाए, जैसे लाखों टन पानी को एक ही जगह रोक देने वाले बांध, तो उस वजन की वजह से धरती का घूमने का संतुलन बदल सकता है। रिसर्च के अनुसार जैसे जैसे बांध बने, धरती की सतह का चुंबकीय ध्रुव की ओर झुकाव भी बदलता गया। 1835 से 1954 के बीच जब यूरोप और अमेरिका में कई बड़े बांध बने तो उत्तरी ध्रुव करीब 20 सेंटीमीटर रूस की ओर खिसका। इसके बाद 1954 से 2011 के बीच जब एशिया और पूर्वी अफ्रीका में बड़े बांध बनाए गए तो यह ध्रुव 57 सेंटीमीटर पश्चिम की ओर खिसक गया। सीधे सीधे कहें तो पृथ्वी की चुंबकीय ध्रुवों में बदलाव का मुख्य कारण उसके कोर में होने वाली गतिविधियां होती हैं। लेकिन जब पृथ्वी की धुरी खिसकती है तो उसका छोटा सा असर चुंबकीय ध्रुवों की गति पर भी दिखाई देता है। हालांकि वैज्ञानिक मानते हैं कि चुंबकीय ध्रुवों के शिफ्ट होने की वजह ज्यादा जटिल है और उसमें मानव गतिविधियों का सीधा असर बहुत कम है। फिर भी इतना तय है कि भारी बांधों के कारण पृथ्वी की परिक्रमा और संतुलन में बदलाव आया है। रिसर्च में यह भी कहा गया है कि अभी ये बदलाव इतने बड़े नहीं हैं कि इससे सीधे तौर पर कोई विनाशकारी स्थिति पैदा हो जाए, जैसे नई बर्फीली उम्र, आइस एज।
लेकिन इससे जुड़े असर गंभीर हो सकते हैं, खासकर उन इलाकों में जहां समुद्र का स्तर और जलवायु बदलाव पहले से ही खतरा बने हुए हैं। अगर हम लगातार बड़े बांध बनाते रहे और प्राकृतिक संतुलन को बिगाड़ते रहे तो क्या होगा? पृथ्वी की धुरी में ज्यादा बदलाव हो सकता है, मौसम और जलवायु प्रणाली पर असर पड़ सकता है, समुद्र के स्तर में असामान्य उतार चढ़ाव हो सकते हैं, कुछ जगहों पर सूखा और कुछ जगहों पर बाढ़ बढ़ सकती है। यानी यह एक चेतावनी है कि हमें अपनी गतिविधियों का असर सिर्फ आसपास ही नहीं बल्कि पूरी पृथ्वी पर पड़ता है, यह समझना होगा। तो इस हार्वर्ड स्टडी से हमें क्या सीख मिलती है? धरती पर हर बड़ी गतिविधि, चाहे वह बांध बनाना हो, जंगल काटना हो या खनन करना हो, उसका असर पूरे ग्रह पर पड़ता है। हमें विकास के साथ साथ सतत विकास यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट की सोच अपनानी होगी। आपको क्या लगता है? क्या हमें और बड़े बांध बनाने चाहिए या हमें प्राकृतिक नदियों को ज्यादा बहने देना चाहिए? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर लिखें, क्योंकि जब हम धरती की कहानी समझेंगे तभी उसका ख्याल रख पाएंगे। क्या बांधों से होने वाला फायदा नुकसान से ज्यादा है? कुछ मामलों में हां, बिजली, सिंचाई और पानी की आपूर्ति मिलती है, लेकिन पर्यावरणीय नुकसान भी बड़े होते हैं। क्या पृथ्वी की धुरी का खिसकना खतरनाक है? अभी के लिए यह धीमी प्रक्रिया है, लेकिन ज्यादा बदलाव से जलवायु और मौसम पर असर पड़ सकता है। क्या हम इसे रोक सकते हैं? हां, सतत विकास, बड़े बांधों को सीमित करना और प्राकृतिक नदियों को ज्यादा बहने देना मदद कर सकता है। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि ऐसी ही और दिलचस्प और ज्ञानवर्धक जानकारियां आपको मिलती रहें। तो दोस्तों, अगली वीडियो में फिर मिलते हैं कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट और न्यूज के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और अगर आपको किसी और विषय के ऊपर वीडियो चाहिए तो कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।